पूरे देश में होली धूमधाम से खेली गई, लेकिन सबकी निगाहें यूपी पर टिकी थी, खासकर संभल पर। संभल में होली भी खेली गई, शोभा यात्रा भी निकाली गई और जुमे की नमाज भी पढ़ी गई। संभल को लेकर पूरे यूपी में माहौल बनाया गया। योगी सरकार पर सवाल भी उठाया गया, मुस्लिमों को दबाने का आरोप भी लगाया गया। होली और जुमा एक ही दिन होने के कारण संभल के साथ साथ पूरे यूपी में कानून व्यवस्था को मेंटेन रखना एक बड़ा चैलेंज था। संभल में शाही जामा मस्जिद के पास से जब शोभा यात्रा गुजरी तो क्या हुआ, संभल में होली कैसे खेली गई, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। संभल एक ऐसा शहर जिसका जिक्र 5000 साल पुराने पुराणों में है। एक ऐसा शहर जिसका संबंध श्री हरि के 10वें अवतार कल्कि से है। नए काल चक्र की शुरुआत हो चुकी है। हम ये कह सकते हैं कि कल्कि काल चक्र के परिवर्तन के प्रणेता भी है और प्रेरणा स्रोत भी है। और शायद इसीलिए कल्कि धाम एक ऐसा स्थान होने जा रहा है जो उन भगवान को समर्पित है जिनको अभी अवतार होना बाकी है। एक ऐसा शहर जिसका संबंध सनातन के 68 तीर्थों कूपों से है। एक ऐसा शहर जिसका वास्ता पृथ्वीराज चौहान की वीरता से है। एक ऐसा शहर जिसका नाता बाबर के मंदिरों को लेकर नफरत से है। एक ऐसा शहर जिसका जिक्र आईने अकबरी के पन्नों में है। एक ऐसा शहर जिसका वजूद अंग्रेज अफसर कार्लाइल की रिपोर्ट में है। एक ऐसा शहर जिसका वास्ता हिंदू मुस्लिम दंगे से है। एक ऐसा शहर जिसका संबंध हिंदुओं के भीतर सालों से जज्ब दहशत से है। हजारों साल पुराना संभल आजकल बहुत चर्चा में है। वजह यह है, जो हिंदू अब तक खौफ में जी रहे थे वो महफूज महसूस कर रहे हैं। ये 46 वर्षों के बाद होली हो रही है यहाँ पर, और 46 वर्षों के बाद ये कारण है कि ये मंदिर खुला है। सन 1978 के बाद ये मंदिर खुला है। बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छी होली होने वाली है। जो हिंदू अब तक होली डर कर मनाते थे वो खुलकर होली मना रहे हैं। क्या अंतर है? होली ऐसी है जैसे राम अयोध्या मंदिर बना था, ऐसी होली है। कुछ डर और भय भी है क्या लोगों को? कोई डर नहीं है। जो हिंदू दंगों में पलायन कर गए थे वो 46 साल बाद लौट कर आ रहे हैं। सन 78 के बाद 46 वर्षों के बाद लोगों में उत्साह है, उमंग है, उल्लास है। कितने वर्षों के बाद ऐसी होली हो रही है? बहुत उत्साह है। पहली बार ऐसी होली हो रही है, इससे बहुत बड़ा उत्साह हिंदुओं में होता है, उत्साह है। जिन हिंदुओं की जमीन मुसलमानों के कब्जे में थी उन्हें वापस मिल रही है। तगड़ी होली हो रही है इस बार की, बहुत मजा आ रहा है। जय श्री राम। कितने सालों बाद ऐसी होली खेल? ऐसी होली 40 साल के बाद ये हमारे योगी आदित्यनाथ की देन है जो संभल में ऐसी होली मनाई जा रही है। मुस्लिम इलाकों में जो मंदिर बंद थे अब वो खोल दिए गए हैं। इस बार सभी लोग एक स्पेशल होली है, निडर है हर आदमी अपने खुद उमंग के साथ होली खेल रहा है। इस बार संभल में, संभल का नाम योगी जी की सरकार में
जगह जगह विश्व में बढ़िया कोई डर भय नहीं है, कोई नहीं सब बढ़िया हो रहा है। कोई डर भय है आप लोगों के मन में? कोई डर नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है। जिन सनातन चिन्हों को मिटाने की कोशिश की गई वो निशानियां ढूंढी जा रही हैं। जिन 68 तीर्थों के वजूद को खत्म किया गया उनमें से 6 तीर्थ तलाश लिए गए हैं। जिन 19 कूपों का पुराणों में जिक्र है वो सभी 19 कूप खोज लिए गए हैं। संभल की सनातनी पहचान मिटाई गई, सनातनी पहचान लौटाई जा रही है। संभल धार्मिक, प्राकृतिक और सांस्कृतिक नगरी है। राजा ययाति द्वारा बधाई हुई एक रात्रि की धार्मिक बदला है संभल पिछले कुछ महीनों में, जो भी प्रशासन, सरकार और इन सब का सहयोग आप लोगों को मिला उससे निश्चित बदला है। 19 नवंबर से संभल में एक, चूंकि जब से 1526 की जो हमारा धार्मिक मंदिर था जिसका कन्वर्ट किया गया, उसके बाद उसको लेकर पिटीशन दायर हुआ और उसमें कोर्ट के ऑर्डर के बाद पूरा विषय चला। और 24 तारीख को जो यहाँ पर संभल में घटना हुई और उसमें सब चीजें नेकेड हुई। और अब क्योंकि देखिए हमारा वो धार्मिक स्थान था, उसको लेकर लोगों ने अवैध अध्यासन कर रखा था। अब आज पहली बार पुनः ये ऐसा ही परव्यू में ये रिकॉल हुआ है, तो बदलाव की बेला है। बिल्कुल 360 घूम गया, बिल्कुल जमीन से आसमान का फर्क है। पहले हम लोग 1 बजे चौपाई खत्म करते थे। हमने सन 78 से संघर्ष करा है। जब पहले एक बार रमजान का जुम्मा नहीं था, वैसे था, तो हमें होली खत्म करना पड़ा। बहुत बहस हुई। डर नहीं होगा कि कुछ? कोई डर नहीं, बहुत प्रशासन सहयोग कर रहा है, बहुत बढ़िया होली। मैं लगभग 65 की एज है, इतना उत्साह से होली और इतनी उमंग से होली होगी नहीं। पहले तो बड़ी डर डर के होली खेली है हम लोगों ने कि कब मस्जिद पे रंग पड़ जाए और या हम पिटने लगे। हमने FIR झेली है रंग पे। यहाँ पर होली हमेशा से ही बहुत उत्साह से मनाने की कोशिश करते रहे हैं, परंतु हमारे उत्साह को हमेशा से दबाया जाता रहा है। पिछले वर्षों में हम ये देखते थे कि अगर मान लीजिए कोई जुम्मा ही पड़ गया तो हमें रोकने की कोशिश की जाती थी। शाही मस्जिद मंदिर है या मस्जिद, हिंदुओं ने मंदिर का पुख्ता दावा किया है। संभल इसलिए आजकल चर्चा में है और संभल का सच योगी आदित्यनाथ धीरे धीरे सामने ला रहे हैं। हम जबरन किसी पे कब्जा करके किसी की आस्था को रौंदे तो यह स्वीकार्य नहीं, ये कतई स्वीकार्य नहीं। ये सच है, मैंने भगवत बाना धारण किया, ये मेरी पहचान है, हमारे सनातन की पहचान भी है, तो मुझे तो इस पे गौरव की अनुभूति होती है। और एक दिन पूरी दुनिया पहने के देखना। 56 वर्ष के बाद पहली बार वहां शिव के मंदिर, भगवान शिव के मंदिर में जलाभिषेक का कार्य हो पाया है। क्या कर रहे थे लोग? जो ठेका ले लिए हैं तमाम जाति के नाम पे बांटने का। संभल एक सच्चाई है और उस सच्चाई को इस रूप में भी हम बोलना चाहते हैं कि संभल के बारे में जो उसके उदाहरण आते हैं, आज से 5000 वर्ष से लेकर के 3500 वर्ष पहले हमारे पुराण रचे गए थे, उन पुराणों में भी इसका उल्लेख है। कल्कि के चिन्ह से बाबर की निशानी में संभल बदल गया। अब तक सब वैसे ही चल रहा था, लेकिन कोई कुछ करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। योगी आए, योगी की सरकार आई, सच्चाई आई, तो सच का साथ मिलने लगा। जाति के नाम पर, छूआछूत और अस्पृश्यता के नाम पर उन लोगों से पूछना चाहिए कि भगवान ने तुम्हें दृष्टि दी है, जाओ, तुम हमें बदनाम करते थे, हमारे सनातन धर्म को बदनाम करते थे, तुम्हें देखना है तो प्रयागराज के संगम में आकर के देखो कौन जाति कौन छूआछूत। संभल में सनातन के साक्ष्य मिलने लगे तो संभल भी बदलने लगा है। पहली तस्वीर ये है। होली पर संभल में अब तक क्या होता था? हिंदुओं का त्योहार आता था, लेकिन होली के दिन तमाम बंदिशों में हिंदुओं को ही रहना पड़ता था। संभल के कोट पूर्वी मोहल्ले में लोग जमा हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं, गुलाल उड़ाए जा रहे हैं और
अलमस्त होके हुड़दंग मचा रहे हैं। और ये इस बात की कमी इनको खल रही थी कि वर्षों से ऐसा कभी माहौल नहीं मिला था उनको। इस बार बेशक पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में ये हो रहा है, लेकिन ये पहला मौका है जहां ये लोग होली खेल रहे हैं, इस वक्त नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। इससे ठीक पीछे अगर आप देखें तो पुलिस और पीएसी के आपको दर्जनों जवान मौजूद हो जाएंगे, दिखेंगे आपको। और ये इसलिए है कि यहाँ पे किसी भी तरह से सिक्योरिटी में कोई दिक्कत ना हो, रंग में भंग न डाले कोई, ये पुख्ता किया जा रहा है। पुलिस के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, डीएम है, वो खुद यहाँ आके जा चुके हैं। और इसी तरह से ये पूरे मोहल्ले में हर जगह पे ये लोग इसी तरह से निकलेंगे। और इसको ये संभल की चौपाई यही होती है कि लोग नाचते गाजते पूरे शहर में इसी तरह से होली मनाते हैं। लेकिन 2022 में बदलाव का पहला संकेत आया जब संभल में होली के समय निकलने वाले चौपाई जुलूस के लिए मुसलमानों को भी नियम के दायरे में लाया गया। जब होली जुलूस के दौरान दंगा भड़क गया था, हजारों सालों से कल्की की भूमि पर होली के समय हिंदू चौपाई जुलूस निकालते आ रहे हैं, लेकिन जब दंगा हुआ तो योगी ने दंगे की संभावना को ही खत्म कर दिया। एक आध जगह कुछ हर तरीके लोग होते हैं, कुछ असामाजिक तत्व भी इसमें होते हैं। उन्होंने एक 2022 में एक मस्जिद थी, चौपाई निकल गई थी, मैं भी उसके साथ था। पीछे पीछे हम लोग चल रहे थे और चलने के बाद थोड़ी दूर आगे जब पहुंचे मुरारी लाल जी के फड़ से एकता चौकी के आसपास जब हम पहुंचे तो पता लगी किसी ने रंग डाल दिया। मसीहो साहब जी थे और सब लोग थे, तो पता नहीं कैसा उसमें थोड़ा सा माहौल तो ऐसे ही था। ये लोग तो पथराव शुरू कर दिए, झगड़ा शुरू हो गया। खैर जैसे तैसे सब पुलिस प्रशासन ने तुरंत एकदम दबाया, हम सब लोग उसमें थे ही। हिंदू तो कभी न कभी उग्र है न कभी उग्र होता है, विवाद को निपटाने की कोशिश करता है, न सब निपट गया। इस बार भी संभल पुलिस ने होली के दिन चौपाई जुलूस की और जुमे की नमाज की लाइन खींच दी है। रंगोत्सव अच्छे संपन्न हुआ और नमाज भी कुशलता से संपन्न हो रही है। शहर की जो चौपाई है वो भी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। चौपाई जो निकाली जा रही थी वो भी कंप्लीट हो चुकी है। हाँ, शहर में जितने भी जुलूस या शोभा यात्राएं या चौपाइयां स्थानीय भाषा में कहते हैं, वो जो निकाली जा रही थी वो भी उनमें भी बॉक्स फॉर्मेट में उनको निकाला। आगे पीछे दाएं बाएं हमारी पुलिस फोर्स और मजिस्ट्रेट तैनात थे, इसलिए सब कुछ कुशलता के साथ संपन्न हुआ। और जहां से शुरू हुआ वहां से लेकर के अंत तक उनको छोड़ के आए हम। होली का जो पावन पर्व है उसमें 1212 होलिकाएं जिनका दहन होना था वो कल देर रात्रि से आज सुबह प्रातःकाल तक उनका दहन हुआ। उसके बाद में सभी लोगों ने विभिन्न जगहों पे होलियां खेली हैं, तो उन्होंने अपना होली भी खेली है। और होली खेलने के बाद में यहाँ पे अभी 2:30 बजे से नमाज अदा करनी थी लोगों को, तो अपनी नमाज भी शांतिपूर्वक तरीके से अदा कर रहे हैं। सभी लोग आए हैं यहाँ पे नमाज अदा करने के लिए, तो जितने भी आयोजन हैं वो शांतिपूर्वक संपन्न हुए हैं। चौपाई जुलूस जिस रास्ते से निकलता है उस रास्ते पर 10 मस्जिदें पड़ती हैं। जहां से चौपाई निकलेगी उस रास्ते में मौजूद सभी मस्जिदों को तिरपाल पन्नी से ढक दिया गया है। शाही जामा मस्जिद के ठीक सामने से जो बड़ी चौपाई है वो निकल रही है। अभी सैकड़ों की संख्या में लोग जो 12:30 बजे निकले थे होली खेलते हुए अभी बिल्कुल शाही जामा मस्जिद के पास में पहुंच चुके हैं। और वहीं शाही जामा मस्जिद में 2:30 बजे के बाद नमाज अता होनी है। बहुत सारे लोग हैं जो मस्जिद के अंदर गए हैं नमाज पढ़ने के लिए, और जो जाना चाह रहे थे उनको रोक दिया गया साइड में। और ये जुलूस जो है यहाँ से एक बार गुजर जाए उसका इंतजार किया जा रहा है। जो पूरे डिस्ट्रिक्ट के तमाम सीनियर पुलिस ऑफिशियल हैं वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं, वो खुद इसके साथ में गुजर रहे हैं। आप यहाँ पे देखिए सीओ अनुज चौधरी यहाँ पे खुद हैं, जो लड़के यहाँ खुद रोक के नारेबाजी कर रहे थे उनको आगे कर रहे हैं। और कोशिश ये है कि बहुत ज्यादा देर यहाँ पे रुकने नहीं दिया जाए किसी को। और एक एक करके जो लोग आ रहे हैं बेशक यहाँ से जुलूस निकालें, लेकिन रुकने नहीं दिया जा रहा। आप खुद देखिए यहाँ पे अनुज चौधरी यहाँ पे है, एसपी यहाँ पे मौजूद है और एक एक करके लोगों को हाथ से आगे बढ़ा रहे हैं। कोशिश ये है कि जामा मस्जिद के पास से जुलूस तो गुजरे लेकिन कोई हंगामा न हो, बहुत ज्यादा देर न रुके। वही दूसरी तरफ देखें कि जामा मस्जिद की दीवार को कवर कर दिया गया है कि कोई रंग न डाल पाए। जो ये बड़ी चौपाई होती है इसमें साथ में ऊंट भी लेके आते हैं, वो आप ऊंट भी देख सकते हैं। ऊंट पे 3 लोग बैठे हुए हैं और ये पिछले 2 घंटे से लगातार शहर के अलग अलग हिस्से में निकलते हुए होली खेलते हुए जा रहे हैं।
तकरीबन 3.5 से 4 किलोमीटर का इनका रूट होता है और प्रशासन के लिए ये एक बड़ी चुनौती थी कि इस जुलूस को आराम से निकाल दिया जाए, जामा मस्जिद का हिस्सा जो है वो क्रॉस हो जाए और वही कोशिश अभी की जा रही है। मुझे लगता है कि 4 से 5 मिनट में प्रशासन इनको यहाँ से निकाल देगी। तमाम सीनियर पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पे मौजूद हैं। जो एंट्री गेट है वहाँ पे कुछ लोग रुके थे, उनको एक एक करके हटाया जा रहा है। और खुद जिस अनूप चौधरी की बहुत चर्चा हो रही थी, आप ये देखिए, एक बार पीछे हमने दिखाया था और एक बार फिर यहाँ गेट के पास में खड़े होके ये एक एक करके लोगों को निकाल रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए मुस्लिम समुदाय के लोग जो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद के पास में खड़े हैं, उनकी लाइन देखें। और इस बीच से पुलिस कर्मियों को तमाम जो होली खेल रहे हैं, जुलूस में लोग शामिल हैं, उनको निकालना है। ये एक बड़ी चुनौती थी और ये काम किया जा रहा है यहाँ पे। कोशिश ये है कि 4 से 5 मिनट में यहाँ से निकाल दिया जाए इनको और उसके बाद जो नमाजी हैं वो नमाज पढ़ने के लिए यहाँ पे पहुँच सकते हैं। संभल के एएसपी और सीओ दोनों यहाँ पे मौजूद थे। एक एक करके जो भी जुलूस में लोग शामिल थे उनको मस्जिद के सामने से हटा दिया गया है और ये लोग आगे बढ़ गए हैं। नतीजा ये हुआ कि खग्गू सराय इलाके में लधनियों वाला मस्जिद भी ढक दिया गया। शाही मस्जिद समेत सभी मस्जिदों को ढक दिया गया है ताकि जुलूस के दौरान मस्जिद पर रंग के छींटे न पड़े। 2022 में इस मस्जिद पर रंग डाल दिया गया था, तब से ही इस मस्जिद को होली के लिए ढक दिया जाता है। दूसरी चौपाई शुरू हो गई है और देख सकते हैं यहाँ पे होली खेलते हुए, गलियों से गुजरते हुए लोग आगे बढ़ रहे हैं। तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर का यह पूरा स्ट्रेच है और इस चौपाई की खासियत यह है कि इसके साथ ऊंट भी एक चलता है और ऊंट पे सवार कुछ लोग बैठते हैं। गलियों से लोग इसी तरह से गुजरते हैं और उनके ऊपर में रंग गुलाल फेंका जाता है और ये सिलसिला चलते रहता है। बताइए कितना अलग है इस बार की होली? भैया इस बार की होली ऐसी है कि हमें तो होली जलने को पता ना लगता था, अब की बार हम जलाए रहे। होली कितना अलग है इस बार की होली, कितनी अलग है? अब की बार की होली जो है वो अलग ही रोमांच में है और सभी लोगों में बहुत जोश है। अब की बार बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और ये बताइए कितनी अलग है होली इस बार? महत्वता जो है होली की वो हर साल इतनी रहती है, लेकिन इस बार प्रशासन का जो ना उत्साह है, उत्साह इसका अब की बार उत्साह है। अब की बार होली में उत्साह है, हमारी होली में उत्साह है और उसका आप प्रदर्शन देख सकते हैं लोगों का, किस तरह से लोग होली मना रहे हैं। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रशासन की मुस्तैदी है। संभल में क्या बदला? योगी के आने से संभल में ये बदला है। अब सवाल है कि संभल में ऐसी स्थिति बनी कैसे, इसका अतीत क्या है? ये सब ऐसे ही नहीं हुआ। संभल की डेमोग्राफी बदलने की कहानी तुर्कों से शुरू होती है। पहले यहां तुर्क आए, गोरी आया, मुगल आए, बाबर आया, सबने हिंदुओं को डराया, मंदिरों को तोड़ा, मस्जिदें बनवाई। नतीजा ये हुआ कि जिस संभल में हिंदू मेजॉरिटी में थे, माइनॉरिटी में आ गए। 1000 ईस्वी से पहले संभल में 100% हिंदू थे, लेकिन हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, जबरन धर्म बदलवाया गया, मंदिर तोड़े गए, भारी मात्रा में हिंदुओं का पलायन हुआ, जिसके बाद संभल की डेमोग्राफी बदल गई। सरकारी दस्तावेज कहते हैं कि आजादी के समय संभल में 55% मुसलमान थे, 45% हिंदू। 2011 तक ये हाल हुआ कि मुसलमान 80% हो गए, हिंदू 20% रह गए। संभल में आज की तारीख में करीब 85 से 90% मुस्लिम हैं और 10 से 15% हिंदू रह गए। मुसलमान बढ़े, नतीजा ये हुआ कि जिस संभल को हिंदुओं का तीर्थ कहा जाता था, कल्कि अवतार की जमीन कही जाती थी, 68 तीर्थों का स्थान कहा जाता था, 19 पवित्र कूपों की धरती कही जाती है, वहां के सनातन के चिन्हों पर धीरे धीरे कब्जा कर लिया गया या तो गायब कर दिया गया। लेकिन जब हिंदू पक्ष ने शाही जामा मस्जिद पर हरिहर मंदिर का दावा ठोका तो यहां का विमर्श ही बदल गया। जब जांच शुरू हुई तो कई दफन राज खुलने लगे। संभल जामा मस्जिद का एएसआई सर्वे हो चुका है, फिलहाल मामला कोर्ट में है। ईद से पहले हाई कोर्ट ने सिर्फ बाहरी दीवारों पर पेंटिंग की इजाजत दी। ये भी कहा कि बाहरी दीवारों पर लाइटिंग भी लगाई जा सकती है, लेकिन यह काम किसी भी ढांचे को नुकसान किए बिना होना चाहिए। कौन है लोग हैं जो बांटने का काम कर रहे हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का विरोध किया। ये वही लोग हैं
जो गौ तस्करी में लिप्त थे और गौ हत्यारों को प्रश्रय देकर के उन्हें सत्ता में भागीदारी बनाते थे। ये वही लोग हैं जो बोलते हैं कि भारत कभी विकसित भारत नहीं हो सकता। बहनों और भाइयों, इन लोगों की मंशा देश के प्रति, सनातन धर्म के प्रति जग जारी रहे, और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आज आया हूं कि कर्मों की परंपरा को आगे बढ़ाना, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने तो हमें मर्यादा का ही पाठ पढ़ाया है, मर्यादा के पद पढ़ाया है। एक बात तो साफ है कि अब संभल में जिसका जो होगा उसको मिलेगा, क्योंकि ये बात खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है। सूबे के मुख्यमंत्री हैं और योगी यूं ही नहीं कह रहे हैं। हिंदुओं के पलायन के बाद क्या हुआ था? मुस्लिम बहुल इलाके में 46 साल से 2 मंदिर बंद थे। पहला कार्तिकेश्वर मंदिर 14 दिसंबर को जामा मस्जिद से 1.5 किलोमीटर दूर खग्गू सराय में मिला था। दूसरा 17 दिसंबर को हयात नगर के सराय तरीन में मिला। मंदिर काफी समय से बंद था। पहले यहां 30 से 40 हिंदू परिवार रहते थे, जो 1978 के दंगे के बाद पलायन कर गए। खग्गू सराय इलाके में हिंदू परिवार तो नहीं है, लेकिन हिंदू जो दूसरे इलाके में रहते हैं उनको आने का मौका मिला है। ये वो मंदिर है कार्तिकेश्वर महादेव का मंदिर, और यहाँ पे आप जो लोग हैं उनके चेहरे देखिए, आप देखिए कि किस तरह से ये लोग होली कर। सर ये बताइए कितना बड़ा मौका है आज आप लोगों के लिए, और ये सब कैसे संभव हो पाया? भाई 46 साल बाद ये मंदिर खुला है, और जब मंदिर खुल गया तो समझ लीजिए हर क्षेत्र खुल गया। माननीय योगी जी ने के नेतृत्व में ये मंदिर खुल रहे हैं। संभल में तीर्थों का जीर्णोद्धार होना है, संभल में तीर्थ खुल रहे हैं। सबको जब आएंगे तो भगवान यहीं पर आना है, इसलिए जब कल की भगवान को यहीं आना है तो यहीं पर भगवान में महल बनना है। ये बताइए होली खोलने में कोई दिक्कत भी हो रही है यहाँ पे? कोई दिक्कत यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है। माननीय योगी जी, माननीय प्रशासन की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। कैसा प्रशासन का इंतजाम कैसा है? आज ऐसा है जैसे स्वर्ग का नजारा हो संभल में। कल की खुद अपने आप मंदिर में पधार रहे हैं और सब लोग खुश हैं, मस्त होकर होली मना रहे हैं। देखिए कार्तिकेश्वर महादेव मंदिर के ठीक सामने का ये दृश्य है। यहाँ पे देखिए जो लोग हैं, चेहरे आपको उनके पहचान में नहीं आएंगे, इतनी देर से होली खेल रही है। कैसा आयोजन है यहाँ पे? बहुत बढ़िया आयोजन है। हम तो सबसे पहले जय योगी जी महाराज की जय, जय श्री हरि हरि महाराज की जय, वीर बजरंग। होली खेले रघुवीरा संभल में, होली खेले रघुवीरा संभल में, होली खेले रघुवीरा संभल में, होली खेले रघुवीरा। संभल में क्या बदला है? इसका जवाब है कि 46 साल बाद संभल में बंद 2 मंदिर खुल गए हैं। 46 साल बाद भंडारे का आयोजन भी किया गया है। प्रसाद के रूप में सब्जी, पूड़ी और हलवे का प्रसाद तैयार किया गया है, जिसके बाद मंदिर में भगवान को भोग भी लगाया गया।